होली, रंगों और सत्य की विजय का पर्व। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली के त्योहार की, जो सिर्फ रंगों और मस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक भी है। इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन, जो हमें ये सिखाता है कि सच्चाई, भक्ति और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। पौराणिक कथा। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और होलिका हजारों साल पहले की बात है। हिरण्यकशिपु नामक एक असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया। उसे यह वरदान मिला था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न ही कोई देवता, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो अहंकारी बन गया और खुद को भगवान मानने लगा। हिरण्यकशिपु चाहता था कि उसका बेटा प्रहलाद भी उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध विष्णु की भक्ति करता रहा। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। पहला प्रयास। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दे, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे अपनी कृपा से बचा लिया। दूसरा प्रयास। राजा ने नागों को बुलाकर प्रहलाद को डसवाने की कोशिश की, लेकिन नागों का जहर भी प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाया। तीसरा प्रयास। प्रहलाद को गहरे समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन वो फिर भी सुरक्षित बाहर आ गया। चौथा प्रयास। राजा ने हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने उसे कुछ नहीं किया। इन सब विफलताओं से निराश होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका का छल और उसका अंत। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका अपने गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने ऐसा ही किया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अग्नि प्रज्वलित कर दी, लेकिन भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वो जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। इस घटना के बाद से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। ये पर्व हमें ये सीख देता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित होता है और सच्चाई, भक्ति व प्रेम की हमेशा जीत होती है। होलिका दहन की विधि और परंपराएं। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात को किया जाता है। शुभ मुहूर्त में दहन करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। होलिका दहन की प्रक्रिया। 1. होलिका की स्थापना। पहले एक स्थान पर सूखी लकड़ियां, उपले और पूजन सामग्री रखी जाती है। 2. पूजा अर्चना। होलिका दहन से पहले परिवार के बुजुर्ग या पंडित जी द्वारा होलिका की पूजा की जाती है। पूजा में रोली, अक्षत, फूल, गेहूं, नारियल और गुड़ अर्पित किए जाते हैं। 3. परिक्रमा। पूजा के बाद लोग होलिका की परिक्रमा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। 4. अग्नि प्रज्वलन। इसके बाद होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। 5. होलिका की राख का तिलक। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को लोग शुभ मानते हैं और इसे माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। धुलेंडी, रंगों की होली। होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी मनाई जाती है, जिसे रंगों की होली कहा जाता है। इस दिन लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के रंग में रंग जाते हैं। 1. गुलाल और रंगों से खेलना। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अबीर गुलाल उड़ाते हैं। 2. संगीत और नृत्य। ढोल, मंजीरे और गीतों के साथ होली की धूम मचती है। 3. गुजिया और मिठाइयाँ। घर घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, खासकर गुजिया, मालपुआ, ठंडाई और पापड़। 4. दुश्मनी भुलाने का त्योहार। इस दिन लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली का संदेश। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये हमें एक गहरा संदेश भी देता है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। अहंकार और अन्याय का नाश निश्चित है। प्रेम, भाईचारे और सद्भावना को अपनाना चाहिए। सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। तो इस होली सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि त्योहार के पीछे छिपे संदेश को भी समझे। बुराई को जलाएं, अच्छाई को अपनाएं और प्रेम के रंगों से अपने जीवन को भर दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।